टेंस कितने प्रकार के होते हैं मालूम? तीन प्रकार। कौन कौन? TEN टेंस तीन प्रकार के हो गए। भारत देश कब आजाद हुआ था मालूम है आपको? मालूम है? 1928 इस फर्श को देखिए और आप बताइए कि क्या स्कूल का भवन है ये? यहाँ से पढ़ के बताओ, बता पाओगे? नो सर। ABCD आता है? जरा झारखंड की जनता आप खुद ही फैसला कीजिए, आप खुद ही बताइए कि झारखंड का एजुकेशन सिस्टम कहाँ है। लिखने नहीं आ रहा है, बताइए। सवर को सरोजा लिख दिया। इतनी जर्जर शिक्षा व्यवस्था आखिर कैसे हो सकता है किसी भी राज्य का? हाँ। सर्वर, स्वर और व्यंजन लिखा है। सर एक बार आइए तो ये राइट लिखा हुआ है, पढ़िए तो। राइट है, आप राइट पढ़ रही हैं। कौन सा क्लास वाले बच्चे हैं सर? और ये आपका 8 क्लास होंगे। 8 क्लास के हैं। ये 8 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब इस चलते हैं सर, एक बार मिलते हैं बच्चों से। ये देखिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बैठ जाइए। हाँ सर, 10 मिनट का समय लेंगे। जरा देखिए, कैमरा नीचे कीजिए और इस फर्श को देखिए। बैठ जाइए। इस फर्श को देखिए और आप बताइए कि क्या स्कूल का भवन है ये? क्या स्कूल का फर्श है ये? क्या ऐसा होना चाहिए? जगन्नाथ महतो जी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बताइए, इससे अच्छा झारखंड के गांवों की सड़क होती है। फैन भी नहीं लगा हुआ है सर यहाँ पर। हाँ, ये स्कूल फंड में जितने फंड आते हैं वो मिनिमम ही रहती है, थोड़ा उसके हिसाब से सारा कुछ इतना मिनिमम है कि पंखा लाइट नहीं लग पा रहा है। हाँ, अभी गर्मी का समय आ गया था, अभी तो पंखा एक्चुअली फंड का इशू अभाव है। रहता है थोड़ा बहुत। देखिए सर, कम ही अमाउंट आती है, उसमें भी कुछ बहुत हम लोग मैनेज करके कुछ ना कुछ में लगाते ही हैं। अच्छा अभी ये अच्छा देखिए, यहाँ पर फैन नहीं लगा हुआ है। सर का कहना है कि अमाउंट इतना कम मात्रा में आता है, इतना कम आता है कि पंखा नहीं लग पा रहा है। तो भारी समस्या है झारखंड के स्कूलों में। आप देख लीजिए, उपस्थिति ठीक ठाक है और 8 क्लास के बच्चे हैं सर। हाँ जी हाँ, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? जी हाँ। इंग्लिश में क्या पढ़ा रहे हैं? ये चैप्टर 15 है। चैप्टर 15 है। अच्छा ये बताइए कि जो यहाँ पर लिखे हैं आप, जी हाँ। काफ़ी इंग्लिश लिखा है, इतना तो हम भी इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो क्या इतना जो लिखा हुआ है इनको मालूम चलता है? जी हाँ, है? जी हाँ। 1 मिनट आइए तो यहाँ पर। बाबू इधर आना तो एक बार। आ जाओ, मास्क नीचे कर लो। क्या नाम है? अनिकेत कुमार। पापा क्या करते हैं? काम करता क्या काम करते हैं? है, गाड़ी चलाता है। गाड़ी चलाते हैं। देख, चलो ये पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। यहाँ से पढ़ के बताओ, बता पाओगे? नो सर। हैं? नो सर। ABCD आता है? यस सर। हैं? ABCD में टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? फेवरेट हैं? अल्फाबेट हाँ। 5। हाँ। कौन बताया है? ये खड़ा रहना। बाबू दोनों आप इधर आइएगा तो, आप और वो दोनों आ जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? गणेश पापा क्या करते हैं? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री का काम। आपका नाम? राहुल कुमार। राहुल कुमार। थोड़ा तेज बोलिए। खाना खा के आए हैं ना? Yes, sir. खाना मिलता है यहाँ पर? Yes, sir. हैं? यस सर। पापा क्या करते हैं? सेटरिंग में काम करते हैं। हैं? काम करते हैं क्या काम? सेटरिंग। सेटरिंग में। वेरी गुड। आइए चलो पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। आता है? हैं? आपको आता है? शायद नहीं आता। हैं? अच्छा कितने लोग पढ़ सकते हैं? हाथ खड़ा रहना तुम लोग। 1 2 3। आप पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे? अच्छे से कौन कौन पढ़ सकता है? 1 2 3 4। हाँ खड़ा रहना, खड़ा रहना। 5। हाँ भाई 5 6। जरा आप बताया जाए। सर इधर आइए। आखिर ये जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जब इनको रीडिंग करने नहीं आ रहा है तो किस बात का पढ़ाया जा रहा है सर? एक्चुअली ये मैं इनको रीडिंग अपने थ्रू, मतलब कि जैसे मैं रीडिंग डालता हूँ, इनके बाद ये लोग रीडिंग साथ ये लोग रीडिंग डालते जाते हैं। सर रीडिंग डालने से क्या होगा? जब जब आप पढ़ा रहे हैं उस समय पढ़ ले रहा है, लेकिन जब अभी नहीं पढ़ पा रहा है तो फिर क्या जरूरी है? ये तो स्कूल में हम लोग तो हाथ पकड़वा के तो लिखवाएंगे। नहीं मत पढ़। हमको लगता है कि मत पढ़ाइए, पहले इनको साउंड सिखाइए कि साउंड क्या होता है। हाँ, ये आखिर तो कोई शब्द अगर मान के चलिए लिखा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो ये सब पढ़ाइए कि वोवेल कॉन्सोनेंट में कैसे ऐड करते हैं। कल तो मैंने इनका क्लास लिया था वोवेल कॉन्सोनेंट लेकिन में। कल लिया और आज सर इतना बड़ा बड़ा पढ़ाइएगा, बताइए। जब ये सुन लीजिए, सुनिए ना मेरी बात। देखिए सर, देखिए समस्या क्या है ना सर,
ये बच्चे बहुत गरीब परिवार से हाँ बिलोंग वो तो अब मानते हैं ना इस बात जी को? हाँ। अति पिछड़े वर्ग से आते हैं ये लोग। अगर इनको बेहतर शिक्षा आप लोग नहीं दीजिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब बताइए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इतना लिखे हुए हैं, हमको लगता है कि यहाँ पर एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो बराबर पढ़ सकता है। यहाँ स्कूल में तो मेहनत करते ही भी है थोड़ा बहुत, मगर इनको थोड़ा घर में भी अपना मेहनत भी घर में तो मेहनत तब कीजिएगा। अच्छा ये बताओ कि वोवेल और कॉन्सोनेंट मालूम है आपको? यस सर। हैं? यस सर। क्या होते हैं वोवेल? वोवेल एक अच्छा कितने होते हैं वोवेल? 5। कौन कौन से? ओ आई ओ सर। आराम से कोई दिक्कत नहीं, डरो मत, आराम से बताओ यार। ओ ई आई ओ यू। ये भूल गए? आपका नाम? टेंस कितने प्रकार के होते हैं मालूम? 3 प्रकार। कौन कौन? TEN। TEN टेंस 3 प्रकार के हो गए। कौन सा इंग्लिश पढ़े हो यार, हमको भी कंफ्यूज कर रहा है। बताइए सर। एक्चुअली ये तो मैं चलो आप आइए तो। नाम लिखने आता है इंग्लिश में? यस सर। आपको नाम लिखने आता है? Yes, sir. आपको नाम लिखने आता है? हैं? आता है। भारत देश कब आजाद हुआ था मालूम है? आपको मालूम है? बस तुमसे पूछेंगे। 1928 ईस्वी। भारत देश 1928 ईस्वी में आजाद हुआ था। कब आजाद हुआ था? नहीं पता सर। कब आजाद हुआ था? नहीं मालूम है? तुमको मालूम है कब? 15 अगस्त 1947। ताली बजाइए इसके लिए। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। चलो जाओ बैठ जाओ तुम लोग। अच्छा हिंदी लिखने और पढ़ने कितने लोगों को आता है? आपको नहीं आता है? थोड़ा थोड़ा आता है, बराबर नहीं पढ़ पाती हैं। तुम लोग को नहीं आता है हिंदी लिखने पढ़ने? थोड़ा थोड़ा आता है, हैं? चलो यहाँ तो बोर्ड पे कुछ लिखो तो। क्या सर हिंदी भी लोगों को नहीं पढ़ने आ रहा है? बताइए। एक्चुअली मैं तो कंप्यूटर टीचर है। कंप्यूटर का टीचर है या साइंस का या इंग्लिश का है? समस्या ये कि आखिर इनको क्यों नहीं आता है? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एक्चुअली ये लोग का थोड़ा बेस कमजोर है। बेस हमको तो लगता है कि इनको जो जो किताब खुलवा के पढ़वा रहे हैं ना, ये किताब बंद करवा दीजिए। कहिए कि तुमको किताब नहीं पढ़ना है, अब सीधे बेसिक सिखाइए इनको पहले। बेसिक सिखाइए। मैं बता देता हूँ सर, बेसिक सीखने के बाद ये खुद ही किताब पढ़ लेगा। आखिर पास तो ऐसा ही होना है यहाँ पर। गलत कहें तो बताइए। नहीं, ये बात तो सही कहा आपने, क्योंकि ये बेचारे बहुत, आप इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है और खराब हो जाएगा ऐसे। हाँ, इनको थोड़ा माता पिता को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे बिल्कुल स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं जी, और पढ़ाई कर रहे हैं। घर पे भी होमवर्क मिलता है इनको, वो भी कर रहे हैं सही तरीके से। चलो इधर आओ तो तुम। इतना बड़ा बड़ा जब इंग्लिश सेंटेंस लिखिएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ ही नहीं आ रहा है किसी को, समस्या ये है। हाँ नहीं, अच्छा कंप्यूटर के टीचर हैं। अच्छा इंग्लिश के कोई टीचर नहीं है। कौन समस्या है? कंप्यूटर के शिक्षक हैं और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। सर को तो सबसे पहले मेरा धन्यवाद है कि मैनेज करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जगन्नाथ महतो जी क्यों नहीं नियुक्ति करवा रहे हैं? 3 साल होने को है आपकी सरकार को, फिर भी नियुक्ति नहीं निकाल रहे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर रहे हैं। मतलब इतना गोली पानी दे रहे हैं कि झारखंड की जनता सो जाएगी गोली पानी खा के। आ जाओ भाई। क्या नाम है? अंकित। मास्क निकाल लो ना, थोड़ा नीचे कर लो। अच्छा चेहरा नहीं दिखाना चाहते हो, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर स्वर और व्यंजन लिख के दिखाओ हिंदी में। हिंदी में लिखो स्वर और व्यंजन लिखो। हाँ 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 ठीक है, लिखो। हाँ सरोजा। वाह, क्या लिखा हुआ है? हम क्या बोले थे लिखने के लिए? तुम सरोजा भी लिखे हो गलत यार। ससोजा यहाँ लिख कर दोगे तो नहीं आता है लिखने। कखा आता है? हैं? च लिखो तो लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। दूसरा जगह लिख दो। चलो तुम आ जाओ। जरा झारखंड की जनता, आप खुद ही फैसला कीजिए, आप खुद ही बताइए कि झारखंड का एजुकेशन सिस्टम कहाँ है।
स्वर लिखने के लिए कहा, ये कौन सा क्या ये बीच में कौन सा अक्षर लिखा है हमको भी पता नहीं चल रहा है। र लिखा लेकिन 2 को मात्रा, आ भी लगा दिया, ओ का मात्रा लगा दिया। आ जाओ बाबू आ जाओ। क्या नाम है? मोहन कुमार। पापा क्या करते हैं? काम करते हैं अच्छा, तो पापा क्या काम करते हैं? एटा फैक्ट्री में। बेटा, तो आप आगे चल के वही काम करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं? आगे चल के कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो स्वर और व्यंजन लिख के दिखाइए। दो भैया, अब जाके बैठ जाओ। हाँ, सर्वर, ठीक है, आगे लिखो। व्यंजन लिखो। व्यंजन। हाँ, हाँ, इका लगाए हो? त्रिभुज बना रहा है क्या जी वहाँ पर? नहीं है? नहीं। तुम ही फेल हो गए। बताइए, थोड़ा सा साइड में हो जाओ। स्वर और व्यंजन लिखा है, कौन लिखेगा स्वर और व्यंजन यहाँ पर? 2 को तो हमको मालूम है कि तेज हर इस क्लास में होते हैं, वो दोनों बता देंगे। चलिए आप आइए तो लिखिए तो। बैठ जाओ बैठ जाओ। सर समझ रहे हैं ना? हैं? ये सच्चाई हम दिखाते हैं ना, लोग हमरे पे भड़क जाते हैं। अच्छा ये बताइए, ये दिखाना जरूरी है कि नहीं? दिखाना जरूरी है। दिखाना जरूरी है ना, तब ना सरकार जागेगी। यस सर। नेताजी का बेटा कहाँ पढ़ता है आपको मालूम है ना? बढ़िया एकदम वर्ल्ड के बेस्ट स्कूल में पढ़ता है। और आप लोग किस स्थिति में पढ़ रही हैं? पंखा नहीं है यहाँ पर, ये ऐसा लग रहा है ना कि नाला है ना? आप लोग को अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कुछ दिन का बाद लगेगा सर। बैठ जाइए, थैंक यू। लिखिए सारा स्वर और व्यंजन लिखिए। चौक दीजिए, चौक दो भाई, लेके चलेगा क्या जी? नीचे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। चलिए ठीक है, इनके लिए ताली बजा दीजिए। देखिए, बैठ जाइए, थैंक यू। देखिए कुछ लोग जो है हर क्लासरूम में अच्छे होते हैं, हर क्लासरूम में कुछ लोग अच्छे होते हैं, मतलब 100 में 5 लोग अच्छे होते हैं, लेकिन 95 लोग क्यों अच्छे नहीं होते हैं? क्यों उनका बेस इतना हिला हुआ होता है? बहुत घोर समस्या है, बहुत ही जर्जर स्थिति है झारखंड के सरकारी स्कूलों की। भवन की तो बात ही छोड़ दीजिए, फर्श की तो बात ही छोड़ दीजिए, पंखा लाइट की तो बात ही छोड़ दीजिए। और समस्या एक और है, नेताजी जो है सदन में कभी आवाज ही नहीं उठाते हैं शिक्षा को लेकर। सभी नेता को अपने अपने जात और अपने अपने समाज की चिंता पड़ी रहती है, कोई शिक्षा के बारे में बात ही नहीं करना चाहता है। 1-2 लोग से पूछ के हम चलते हैं। आइए इधर, क्या नाम है आपका? नेहा परवीन। नेहा परवीन। परवीन। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं। तो आपका कुछ गोल है, आगे क्या करना चाहेंगे आप? यस सर। क्या? मेरा सपना है पुलिस बनना। अच्छा, पुलिस में जाना चाहती हैं, देश का सेवा करना चाहती हैं। Yes. वेरी नाइस, ताली बजाइए इनके लिए। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को अपना एक एम सेट करना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग जिस समाज से आते हैं वो आप अच्छा कीजिएगा तभी आगे कुछ कर सकते हैं। तो ये बताइए कि आप पुलिस बनना चाहती हैं, तो झारखंड में कितने जिले हैं? 24। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए इनके लिए। बैठ जाइए। देखिए कुछ लोग क्लास में अच्छे होते हैं और इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रिया कुमारी। रिया, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा यही स्कूल का अध्यक्ष है। अच्छा, अध्यक्ष हैं। तो आपके पापा स्कूल के अध्यक्ष हैं, तो पापा को क्यों नहीं कहते हैं कि लाइट लगवा दीजिए, पंखा लगवा दीजिए, फर्श बनवा दीजिए? कहना चाहिए ना, अच्छा लगता है ऐसे गर्मी में पढ़ने में आपको। आप तो कह सकती हैं ना। यस सर। अच्छा, आप भी 8 क्लास में है ना? तो यहाँ पे बराबर शिक्षक आते हैं टाइम पे? हैं? शिक्षक कहाँ से आते होंगे? कंप्यूटर वाले शिक्षक पढ़ा रहे हैं इंग्लिश? वो ना मतलब कि इंग्लिश के टीचर नहीं है, इसलिए। अच्छा, और कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर नहीं है? सच सच बताइए। संस्कृत का बस। संस्कृत और इंग्लिश के टीचर नहीं है? नहीं। हिंदी है? हिंदी है। हिंदी के टीचर है? नहीं सर। नहीं है। हाँ, अच्छा ये बताइए कि आप किस राज्य में रहती हैं? हम झारखंड। झारखंड में। अब जिला? जिला हजारीबाग। हजारीबाग जिले में रहती हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री का नाम जानती हैं आप? हाँ, श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, शब्द और वाक्य में क्या अंतर होता है बताइए, जानती हैं? ना सर। हैं? शब्द और वाक्य में क्या अंतर होता है? नहीं मालूम सर। नहीं मालूम है?
कोई बात नहीं, बैठ जाइए बैठ जाइए। आपको मालूम है शब्द और वाक्य में अंतर? शब्द में सर जो शब्द कुछ बन सके और वाक्य जिसका मतलब नहीं हो। अच्छा, वाक्य जिसका मतलब नहीं हो सब कुछ बन सके, ये तो गलत है। आप बता सकती हैं? शब्द का उदाहरण दीजिए और वाक्य का उदाहरण दीजिए। आप बता सकती हैं? अच्छा, ये जो इंग्लिश लिखी है आप पढ़ सकती हैं? यस, थोड़ा पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? राइट। राइट है सर, एक बार आइए तो ये राइट लिखा हुआ है, पढ़िए तो। राइट है, आप राइट पढ़ रही हैं सर। फिर मैं वही कर रहा हूँ, बैठ जाइए। इनको शब्द और वाक्य में अंतर कौन बताएगा? शब्द और वाक्य ये बताएंगी। वेरी गुड, मुझे मालूम था कोई ना कोई जरूर बताएंगे। बताइए। शब्द एक होता है जी, और वाक्य मतलब सेंटेंस, जैसे कि राम बाजार जा रहा है। वेरी गुड, ताली बजाइए, बजाइए, थैंक यू। बहुत बेसिक चीजें हैं, मैं वाक्य बोल रहा हूं, हर लाइन मेरा वाक्य है ना? आप लोग अच्छे से पढ़ा कीजिए, क्योंकि आप लोग अच्छा पढ़िएगा, आप लोग अच्छा कीजिएगा, अपना भविष्य बदलिएगा, अपने परिवार का भविष्य बदलिएगा, देश का भविष्य बदलेगा। आप लोग युवा हैं, सबसे पहले सर इनको ना बेसिक चीज सिखाइए। बहुत घोर समस्या है। बताइए, वाक्य शब्द मालूम नहीं है किसी को कुछ? इनको बेसिक बताना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा ABCD से ही। ABCD से ना? तो कल से तो ये मत पढ़ाइए, हम यही कहेंगे आपको। बाकी आप पढ़ाइएगा, हमारे जाने के बाद तो कुछ पता नहीं हमको चलेगा, लेकिन मैं यही कहूँगा बीच बीच में इन लोग को पढ़ाते ही हैं। रोज पढ़ाइए ना सर, रोज पढ़ाइए। बताइए, हमको तो लगता है ना कि 10 लोग को छोड़ के 90% लोग को हिंदी पढ़ने में नहीं आता होगा, लिखने नहीं आ रहा है। बताइए, सवर को सरोजा लिख दिया जी, समझ रहे हैं ना? चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। चलिए सर, पढ़ाइए, थैंक यू सो मच। आइए। तो ये कक्षा 8वीं में मैं था और आप स्थिति देख चुके हैं। समस्या यह है कि शिक्षक नहीं है, नियुक्ति नहीं हो रही है। तो जगन्नाथ महतो जी, विनती करता हूं आपसे हाथ जोड़कर, नियुक्ति करवाइए। और ऐसे भवन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे जो भ्रष्टाचार कर ले रहे हैं, उस पर कार्रवाई करवाइए। इतनी जर्जर शिक्षा व्यवस्था आखिर कैसे हो सकता है किसी भी राज्य का? फिर मैं एक बात कहूंगा कि हमारे जो माननीय नेतागण होते हैं वो ऐसा चोट दे रहे हैं हम लोग को, ऐसा चोट दे रहे हैं कि जिसका